दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज का क्या है, एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सीट सेकेंड यानी कौन सा? आपका प्रैक्टिस सीट सेकेंड है, यानी कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सीट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे। आज क्या करेंगे, सेकेंड यानी प्रैक्टिस सेट क्या देखेंगे, सीट सेकेंड को देखेंगे, जिसमें एडजेक्टिव से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या करना है, फाइंड द एरर। क्या करना है आपको, फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है। क्या करना है मेरे भाई, आपको फाइंड करना है, वो भी एरर। ठीक है, आपको एरर फाइंड करना है। और इसको पढ़ने का देखते हैं। ही वॉज इनफ टॉल स्लैश टू बी एडमिटेड स्लैश इनटू द आर्म फोर्सेस। आपने देखा, और ये क्वेश्चन क्या है, आपके आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम में जो पूछा गया है उस वही कंटेंट है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। जैसे लिखा ही वॉज इनफ टॉल, तो मुझे यहाँ से समझ में आया कि ये जो होता है इनफ टॉल, ये इनफ टॉल ना होकर क्या लिखना पड़ता है, टॉल इनफ लिखना पड़ता है, टॉल इनफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, यानी टॉल के बाद आपका क्या आता है, इनफ आता है। तो किस पार्ट में था आपको, इसमें किस पार्ट मिरर था वो देखना है, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा सी फॉर चाइना में। क्या, सी फॉर चाइना में। ऐसे आपको आंसर टिक करना है, और आपके एग्जाम में ऐसे पूछे भी जाते हैं। यानी कि पहले क्या होगा, टाल होगा, इसके बाद क्या होगा, इनफ होगा। यानी कहने का मतलब पहले साइज होगा, इसके बाद क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला होता है। तो टाल के बाद क्या आता है, इनफ आता है, ना कि इनफ टाल। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर क्लिक हो गया। इसके बाद देखते हैं हिज वर्स मिस्टेक, यानी कि उसने सबसे बड़ी मिस्टेक की बात की, तो वर्स ना करके क्या करेंगे, जैसे बैड होता है, बैड, अगर बैड के कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो होता है वर्स, और सुपरलेटिव की डिग्री की बात करें तो होता है वोस्ट। क्या होता है, वोस्ट। तब हमें सबसे बड़ी मिस्टेक की बात की गई है, सबसे बड़ी मिस्टेक की बात की गई है, तो यहाँ पर वोस्ट ना करके क्या करेंगे, वोस्ट का प्रयोग करेंगे। इसका वोस्ट का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस पार्ट में एरर था, आप कहोगे हिज वोस्ट ना करके हिज वोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती वॉज हैड ही लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑफ। समझ में आ गया, तो ये वाला कैसे बनना था। इसके बाद देखा ओपन योर स्लैश बुक 8 पेज 10। आपने देखा था ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर की बात करें, ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर की बात करें, ऑर्डिनल नंबर की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही होता था ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यही होता था भाई। इससे पहले क्या कर रहे थे, दा का प्रयोग कर रहे थे। क्या, दा का प्रयोग कर रहे थे। अब ये क्या है, आप कहोगे सर पेज नाउन है, इससे पहले क्या करेंगे, टेंथ, क्या करेंगे, टेंथ करेंगे, द टेंथ पेज। क्या करेंगे, द टेंथ पेज, ना कि पेज 10। तो इसका जो एरर था किस पार्ट में था, इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, पेज 10th ना होकर द 10th पेज हो जाएगा। यानी कि ऑर्डिनल नंबर में हम क्या करते हैं, द का प्रयोग कर लेते थे, लेकिन कॉर्डिनल नंबर में द का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाता है। चले आगे। इसके बाद लिखा इफ यू आर गोइंग डाउन हिल। क्या लिखा है, इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। फास्ट क्या होता है, कंपेरेटिवली मच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल सही लिखा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए। लिखा सोलर स्टॉर्म कैन इम्पैक्ट अर्थ। क्या लिखा है, सोलर स्टॉर्म कैन कैन इम्पैक्ट अर्थ है डवेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वे। आप कहोगे सर, अगर बात की जाए वेज की, किसकी, वेज की, तो वेज क्या है सर, नाउन है। क्या है, नाउन। और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। क्या चाहिए, एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। ये क्या दिया है, नाउन। तो नाउन से पहले दोस्त क्या लाओगे, आप कहोगे सर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लिए हमें क्या सिग्निफिकेंटली लिखना पड़ेगा, या सिग्निफिकेंट लिखना पड़ेगा। क्या, सिग्निफिकेंट। तो आप कहोगे सर सिग्निफिकेंटली ना करके क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंटली क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर ये हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नाउन के लिए एडजेक्टिव का चाहिए था, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली की जगह सिग्निफिकेंट का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि एडजेक्टिव होता है। समझ में आ गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी फॉर चाइना। इसके बाद आगे बढ़ा जाए। लिखा था ब्राइटेस्ट स्टार। क्या लिखा था, ब्राइटेस्ट स्टार कैन बी 33,000 टाइम्स मोस्ट लुमिनियस देन द सन। आप कहोगे देन लगा क्या, देन, तो देन के लिए क्या मोस्ट आएगा, आप कहोगे नहीं, तो यहाँ पर करना पड़ेगा मोर लुमिनियस। क्या, मोर। तो मोर का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि मोस्ट का। अगर मोस्ट होता तो फिर देन का प्रयोग नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। किस पार्ट में था, बी फॉर बॉम्बे में। समझ में आ रहा है ना कैसे क्या करना है। आप कहोगे देन क्या लेता है, कंपैरेटिव डिग्री, और मच जो होता है, मच मोर
और क्या होता है मोस्ट, मच मोर मोस्ट, यानी कि ये मच होती है पॉजिटिव डिग्री और ये होती है कंपैरेटिव डिग्री और ये क्या होती है सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गया? तो मच मोर मोस्ट होता है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या चाहिए था, मोर चाहिए था, इसलिए हमें मोस्ट को हटाना पड़ेगा और यहीं पर हमारा क्या था, एरर था, इसीलिए इस पार्ट में एरर बन जाता है। इसके बाद आगे देखा जाए, लिखा इन स्पाइट ऑफ हार्डली वर्क, क्या लिखा, इन स्पाइट ऑफ हार्डली वर्क सी वॉज नॉट एबल टू पास द एग्जाम। जैसे ही आपने देखा सर, हार्डली, हार्डली क्या सर, एडवर्ब है, क्या एडवर्ब, और यहाँ वर्क क्या आप कहोगे सर, नाउन का काम कर रहा है, किसका, नाउन का। अब जब ये नाउन का काम कर रहा है तो क्या हमें एडवर्ब, एडवर्ब की जरूरत नहीं, फिर किसकी, एडजेक्टिव, तो हार्डली करके ना क्या करोगे, हार्ड का प्रयोग करोगे, किसका, हार्ड का। तो यहाँ हार्डली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए एडजेक्टिव, और हार्ड क्या करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ा रखा है। तो इसका जो आंसर होगा ए फॉर असिस्टेंट ऑफिसर होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, एडजेक्टिव चाहिए था नाउन के लिए, और यहाँ लगा क्या रखा था, एडवर्ब, इसीलिए ये वाला पार्ट गलत था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आता है हमारा 8th में, टू डिसेंड अ क्रैक्ड माउंटेन हाउएवर वाज मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन, क्या लिखा है, डेंजरस देन। आपने कहा सर एंड से जोड़ रहा है और इसके बाद लिख रहा है देन, क्या देन, इसके लिए क्या मोस्ट लिखना पड़ेगा आपको, नहीं सर, तो यहाँ पर हमें मोर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मोस्ट ना करके क्या करोगे, मोर का प्रयोग करोगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वाज मोस्ट ना करके वाज मोर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखो लिखा सैन फ्रांसिस्को इज मोर बिगर, क्या लिखा है, मोर बिगर देन बोस्टन इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। आपने देखा सर, मैंने आपको बताया था डबल डिग्री, डबल डिग्री का रूल, क्या डबल डिग्री वाला रूल मैंने आपको बताया था, हाँ या ना, आपको यस सर बताया था, यानी कि मोर वेटर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, मोस्ट बेस्ट नहीं लिखा जा सकता है, ये सब लिखना गलत होता है, क्योंकि ये ऑटोमेट अपने आप में खुद होती हैं कंपैरेटिव, इनको अगर मोर बनाकर लिखोगे तो सुपर प्लस हो जाएगा, गलत अर्थ देने लगता है। तो बिगर क्या होता है, ये खुद अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ मोर लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये किस पार्ट में एरर था, आपको सर सी पार्ट में एरर था, किसमें था, सी पार्ट में एरर था, मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या नियम बताने की जरूरत है अब आपको, नहीं सर बिल्कुल एकदम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मोर बिगर नहीं होता है, सिर्फ बिगर होता है, क्योंकि बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है, क्या, बिग बिगर बिगेस्ट। समझ में आया नहीं आया बताओ, बिग बिगर बिगेस्ट, तो ये वाला आपको समझ में आया नहीं आया, बिग बिगर बिगेस्ट, तो बिगर होता है कंपैरेटिव डिग्री और मोर भी लगा रहा था डबल कंपैरेटिव, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको हटाना पड़ा, गलत करना पड़ा। इफ यू काइंड स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर, टू बिहेव बेटर, अब बिहेव के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, बे, बेटर कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें कोई एरर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद आ जाता है द मीडिया इज मोर फास्टर, आप कहोगे सर फास्ट की बात करें, फास्ट, तो फास्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, फास्ट होती है, सेकंड होता है फास्टर, ठीक है, अगर सॉरी हाँ फास्टर, और थर्ड डिग्री जो होता है यानी सुपरलेटिव डिग्री फास्टेट होती है, क्या, फास्टेट होती है, सर थोड़ा पानी, फास्ट का क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री फास्टर, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, फास्टेट होता है। अब देखो जरा, क्या फास्टर आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं, आप कहोगे यस सर, जब ये कंपैरेटिव तो मोर लिखना सही था, नहीं, तो मोर नहीं लिखा जाएगा, यानी कि डबल कंपैरेटिव वाला बन जाएगा, तो मोर फास्टेट यहाँ पर गलत था, तो क्या था, मोर फास्टेट यहाँ पर गलत था, किस पार्ट में था, आप कहोगे सर ए पार्ट में था, किसमें था, ए पार्ट में था। ठीक है भाई, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप वाला ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, देखो लिखा है द माउंटेन लायन इज वन ऑफ द स्टाइलिस्ट एंड मोर मोर एलिशिव एनिमल इज इन द वुड्स। आप कहोगे सर आपने सिखाया था अगर एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री यानी वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिस्ट लिखा, क्या, मोस्ट ऑफ द स्टाइलिस्ट, तो मोर ना करके यहाँ क्या करोगे, मोस्ट, द मोस्ट ऑफ इल्यूसिव, तो यहाँ पर ये मोर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मोर नहीं होगा, वहाँ मोस्ट होगा, कहाँ गया, तो ए पार्ट में था, किसमें था, वन ऑफ द स्टाइलिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द इल्यूसिव। ठीक है, इसके बाद देखा जाए, लिखा है एजुकेटर मस्ट रोल अप दियर स्लीव्स एंड डू अ मोर वेस्ट, जो आप कहोगे सर मोर वेस्ट, आप कहोगे सर वेस्ट है, तो यहाँ पर मच, मच या मोर, सॉरी मोस्ट, मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते हैं, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले मच या मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा सर, कहोगे गुड का जो गुड वेटर, गुड वेटर वेस्ट यही होता है ना, आप कहोगे यस सर, गुड वेटर वेस्ट, तो इसका जो ये होता है, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, ये होता है सॉरी ये पॉजिटिव डिग्री,
और ये कंपैरेटिव डिग्री, ये क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। आप कहोगे यस सर, जब आपका सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया है तो क्या मोर लिखने की जरूरत थी, आप कहोगे नहीं, तो फिर यही वाला अर्थ था, यानी कि ये वाला हो जाएगा क्या, ये। तो क्या लिखना पड़ेगा, द वेस्ट जॉब। समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, आप कहोगे यस सर। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा इफ यू वांट फर्दर इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था फर्दर, फर्दर की बात अगर करें, किसकी, फर्दर की, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन, मतलब इसका अर्थ निकलता है और अतिरिक्त, क्या, और अतिरिक्त। नहीं, फार्दर का मतलब दूरी निकलता है, क्या, फार्दर का मतलब होता है दूरी, क्या होता है, दूरी, यानी डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है भाई। ठीक है, अगर बात करें फर्दर की, किसकी, फर्दर की, अगर फर्दर की बात करें तो ये होती है पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन, क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन, पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशन की बात करता है, यानी कि इसका जो हिंदी अर्थ निकलता है और अतिरिक्त, और अतिरिक्त। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर कोई चीज बात जुड़ने की होती है, जैसे बात करें इफ यू वांट, वह चाहता था फर्दर, फार्दर यानी दूरी की इंफॉर्मेशन, नहीं, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहता था, ना कि फर्दर, ना कि फार्दर। वो क्या चाहता था, फर्दर, और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन चाहिए था उसको, दूरी का यहाँ पर कोई सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए फार्दर नहीं होगा, क्या होगा, फर्दर का प्रयोग करेंगे। तो ये वाला आपका बन जाता है कौन सा आंसर, फार्दर इंफॉर्मेशन ना करके फर्दर इंफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है,